भरद्वाजः विश्वामित्रश्च गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृतः ये 7 ऋषि माने जाते हैं और 7 ऋषियों के साथ एक ऋषिका भी है और उनका नाम है अरुंधति और वो वशिष्ठ की ऋषि वशिष्ठ की पत्नी है। फिर भी ऋषि जीवन जीती है। ऋषि किसको बोलते हैं? ऋष्यति दर्शति दर्शयति संसार पारम, जो संसार के उस पार हमारे जीवन के उस पार देख सकता है, जो प्रवेश करता है और स्पष्टता से देख पाता है, वो ऋषि है, वह दूरदर्शी है, पारदर्शी है। ऐसा उसका जीवन है। ऋषि सत्य सिद्धांत के राह पर चलने वाले होते हैं। वह भगवान ने भेजे हुए लाडले उनके पुत्र है। हमारे लिए हमारा जीवन सुखमय आनंदमय हम जिए, ऐश्वर्य संपन्न हमारा जीवन हो, इसलिए भगवान ने भेजे हुए वो दूत है या तो भेजे हुए उनके लाडले पुत्र है। ऐसा जीवन हमारे लिए आदर्श है। हम भी उन्हीं के पुत्र हैं, हम उन्हीं की संतान हैं, हम ऋषि संतान, हम मनुष्य हैं और मनुष्य बनकर के और भी हमारे जीवन में देवत्व ला सकते, इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमता हर एक में दी हुई है। जो मनुष्य है वह देवत्व की तरफ जा सकता है, लेकिन पहले मनुष्य बनना चाहिए और मनुष्य बनना ही किरकेगार्ड कहता है कि ये टास्क है, यानी यह आह्वान है। हमारे लिए मनुष्य बनना भी आह्वान है। ये क्यों बोला गया है? क्योंकि उसमें मेहनत है। जैसा हमारे जीवन में हम अगर पर्वत चढ़ते हैं, किसी भी पर्वत पर, तो मेहनत लगती है। कोई भी आदमी या तो प्राणी ऊपर चढ़ता है तो उसको थकान लगती है, मेहनत लगती है, और जो मेहनत को स्वीकार लेता है वही पर्वत पर चढ़ पाता है। और हमें आदमी बनकर रहना है तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, बुद्धि भी चलानी पड़ेगी, क्योंकि हम आदमी हैं। मनुष्य बनकर के हमें जन्म मिला और ये दुर्लभ जन्म है। इसमें हम कर सकते हैं, ये कुरुक्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, और इसमें जो भी हम करेंगे वैसा हम बन जाते हैं। यह हमारा अंतःकरण इतना पावरफुल है। ऋषि वशिष्ठ वो महर्षि बन गए, वो ब्रह्मर्षि बन गए। उनका जन्म लॉ ऑफ यूनिवर्सल नेसेसिटी, यानी जो नियम होता है, वैश्विक जो आवश्यकता है, उसके हिसाब से भगवान ऐसे लोगों को भेजते हैं और वो ऐसे लोग हैं, ऐसे ऋषि है। उनका जन्म मित्रा वरुण के द्वारा हुआ, उनकी मांग पर हुआ। उनके मन में इच्छा थी कि मैं जो दैवी कार्य कर रहा हूं, दैवी कार्य कर रहा हूं, इसका मतलब हर मानव में ये तेजस्विता जगाना, तेरे अंदर भगवान का अंश है, तू भगवान का अंश है, ऐसा बताकर उसका सत्व स्वत्व जागृत करना, ये भगवान का काम है, ये संस्कृति का काम है। और ऐसा काम करने वाले महर्षि वशिष्ठ है, और उनका जीवन इतना सौभाग्यशाली है कि उन्होंने श्री राम को शिक्षा दे दी, यानी शिक्षण दे दिया। उन्होंने गर्भ संस्कार किए, उन्होंने
उनका नाम रखा, उन्होंने उनके अलग अलग संस्कार किए, उनको शिक्षण भी दे दिया, उपनयन संस्कार भी किया। विश्वामित्र भी ऐसे महर्षि, उन्होंने उनको शिक्षा दे दी। तो वे ऐसे महर्षि है, ब्रह्मर्षि है कि उनके जीवन में ये सौभाग्य मिला कि ये सगुण साकार निर्गुण निराकार ये जो शक्ति है, महान शक्ति है, वह मनुष्य रूप लेकर आए और उनके संस्कार वो कर सके। वह उनके पांव पर गिरते हैं, दर्शन करते हैं, उनके चरण छूते हैं और वो उनको आशीर्वाद देते हैं। फिर भी मन में एक आदर है। उन्होंने अपने आश्रम में जो गुरुकुल था उनका, यानी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अयोध्या से एक संदेश आता है कि आपको बुलाया है। तो वह विद्यार्थियों का पाठ छोड़कर उठते हैं और चले जाते हैं। अरुंधति पूछती है कि ये क्या हो गया, आपको कुछ राजा से इच्छा नहीं? राजा तो आपके सेवक जैसे बर्ताव करते हैं, तो राजा ने बुलाया और आप चलकर जा रहे, ये अच्छी बात नहीं लगती। वो फिर बताते, ये सगुण साकार निर्गुण निराकार रहने वाला ये जो परमेश्वर है, ईश्वर है, इनके संस्कार करने का सौभाग्य मुझे मिलता है, तो इससे और बढ़कर क्या बात होनी चाहिए। तो मैं चलकर दौड़कर जाए तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ये मेरा सौभाग्य है। और इस प्रकार वो भी अपना सौभाग्य मानते हैं और श्री राम भी अपने को मनुष्य मानते हुए उनके चरण छूते हैं। इससे बड़ा अचरज क्या है? हर एक के अंदर भगवान रहते हैं, सृष्टि में भगवान रहते हैं, और ये संकल्पना केवल संकल्पना नहीं, ये वास्तविकता। ये सृष्टि हमने निर्माण नहीं की, ये सृष्टि हम नहीं चला रहे। कोई ऐसी शक्ति इस सृष्टि को चला रही है, और वही शक्ति सगुण साकार भी हो सकती है, निर्गुण निराकार तो है ही। वो परम शक्तिशाली ऐसा जो तत्व है, वह सगुण साकार बनकर मनुष्य रूप लेकर आता है और कौशल्या के कोख में जन्म लेते हैं। वह खुद मनुष्य बनकर जीते हैं। राम बोलते, आत्मानम मानुषम मन्ने रामम दशरथात्मजम। मैं तो दशरथ का पुत्र हूं, राम हूं, मैं मुझे मनुष्य मानो, मैं देव नहीं हूं। ऐसे बोलने वाले श्री राम का संस्कार जिन्होंने किया, ऐसे वशिष्ठ मुनि है। उनका जन्म अयोनिज माना जाता है, यानी भगवान ने उनको जन्म दिया और अयोनिज दिया है, ऐसे ही प्रकट हो गए ऐसा माना जाता है। और वशिष्ठ जब बचपन में वो पढ़ते हैं तो बहुत ही जल्दी वो वेद अध्ययन और बाकी अध्ययन कर लेते हैं, शक्ति भी कमाते हैं, और उन्होंने मंत्र विद्या, यज्ञ विद्या वो ज्ञाता है, वो उसमें विद्वान है। ऋग्वेद में 7वें मंडल में वो दृष्टा माने जाते हैं। 7वें मंडल के जो भी मंत्र है वह सभी उन्हीं के नाम पर है, और वो दृष्टा है। ऋषया मंत्र दृष्टा रहा, न तो करता रहा। ऋषि मंत्र दृष्टा है, उनको दिखे, उनको ये दुनिया का अंतिम सत्य दिखा, उनको शक्तियां दिखी, उसमें जो ऊर्जा है वो दिखी, और उन्होंने लिख कर रखा। जो भी दिखाई दिया उन्होंने लिख कर रखा है, और ये मेरा नहीं, ये तो भगवान का है। हमें सिर्फ मालूम पड़ा, दिखाई दिया, तो हमने लिख लिया। ऐसे विनय पूर्वक ऋषि बताते हैं।
ऐसा दैवी कार्य करने वाले ऋषि, उनको देखकर अरुंधति कश्यप की पुत्री है, वह जब एक बार आ जाती है वशिष्ठ को देख लेती, युवती बन गई है। वशिष्ठ भी युवान है, लेकिन वह तेजस्वी है, अपने कार्य में मग्न है, उनको फुर्सत नहीं है। अरुंधति भी तेजस्वी है, ज्ञानी है, और वह पवित्र है। फिर भी मन में विचार करती है कि मुझे अगर पति चाहिए तो ऐसा ही चाहिए, वशिष्ठ जैसा चाहिए, क्योंकि उनके जैसा दृष्टा, उनके जैसा पवित्र ऐसी आत्मा, और वह भी मुझे अगर मिलती, यानी कि पति बनकर वो मुझे स्वीकार करते हैं तो मैं मेरा सौभाग्य समझूंगी। लेकिन वो बोल नहीं पाती। अरुंधति का भी अध्ययन हुआ, वह कहाँ हुआ? सावित्री के वहां। सावित्री शायद वो वाइस चांसलर थी उस समय के, जो भी विद्यापीठ होते होंगे, और लड़कियां उधर पढ़ती होंगी, और उधर सावित्री के पास जाती है अरुंधति, और उधर सभी विद्या ग्रहण करती है। वेद विद्या हो, बाकी कला हो, वो सभी विद्या अरुंधति को आ जाती है, और वो युवती बनती है। और मन में ऐसा है कि ये दैवी कार्य, संस्कृति का कार्य हमारे जीवन में हो। वेदों की जो संस्कार है, ज्ञान है, मैं आगे बढ़कर पूरे जीवन में उसको उठाऊं, और इसलिए मुझे साथीदार भी ऐसा ही चाहिए जो मेरे लिए अनुकूल। और ऐसा मन में आने पर भी वो बोलती नहीं। ऐसे तेजस्वी युवान को कौन बोलेगा? वशिष्ठ को भी ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसी साथीदार चाहिए, पत्नी चाहिए, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, जिससे पूरे समाज में, दुनिया में एक ऐसा समाज खड़ा हो जाए कि जो आदर्श हो। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। ऐसा समाज मुझे निर्माण करना है, तो मुझे साथी भी, धर्मपत्नी भी ऐसी चाहिए। वह भी ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। तो सावित्री बड़ी विद्वान है, वो उप कुलगुरु है, वाइस चांसलर है, और वो पहचान लेती है अरुंधति के मन के भाव, वशिष्ठ के मन के भाव। वो मध्यस्थी करती है, और दोनों की शादी हो जाती है। वो विवाहबद्ध हो जाते हैं। ऐसे विवाहबद्ध होकर उन्होंने कुछ सल्ला मसलत की है, उन्होंने गुरुकुल खड़ा किया है। और वशिष्ठ ऐसे है कि वह अपने ध्येय पर बचपन में भी थे, आगे भी बढ़कर वो ध्येयनिष्ठ रहे और अपने कार्य में मग्न रहते। अरुंधति भी उनके कार्य में उनको सहकार्य करती, क्योंकि उसने भी वही कार्य उठा लिया है। दोनों साथ में है, साथ साथ है। और हमें क्या करना है? हमें जो भी वेदों के संस्कार मिले, ज्ञान मिला, हमारे जीवन में आचरण में जो आया, वह हमें आगे की पीढ़ी को, प्रजा को दे देना है, और अपने आचरण से प्रेरणा देनी है। इस प्रकार वो सोचते और अपना तप करना उन्होंने आरंभ कर लिया है। तो इस प्रकार उनके गुरुकुल में, आश्रम में वह अपना दिनक्रम बिताते थे। तो ऐसा बिताते बिताते अरुंधति विचार करती है, और वशिष्ठ भी विचार करते कि हमें ऐसा समाज खड़ा करना है, ऐसा राजा खड़ा करना है, ऐसा राज्य खड़ा करना है
कि जो स्वयं शासित हो। हमें कायदा या तो नियम की क्यों आवश्यकता होती है? क्या हम समझदार नहीं है? क्या हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है? तो हमें राजा की आवश्यकता नहीं। कोई शासक कोई डंडा लेकर आ जाए और हम ऐसा चले, शिस्त में चले, नियम में चले, ऐसा हमारे लिए होना चाहिए। ऐसा वो सोचते गए और ऐसा खुद के नियम बनाए और आगे चले। ऐसा पूरा समाज निर्माण किया। ये बोलना तो एक साधारण बात हुई, ये बोल दिया 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, लेकिन उसको खड़ा करने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है। हम अपने नियम बनाए, आत्मशासन से आगे बढ़े। हम खुद ऐसा तय करें कि मुझे बस सुबह उठना है, कोई उठाने के लिए न आ जाए। मैं योग करूं, मेहनत करूं, साधना करूं। मुझे किसी की प्रेरणा, किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वयं शासन है, आत्मशासन है। जैसे योग में बताया जाता था, योगानुशासनम। सेल्फ डिसिप्लिन से अगर आदमी चलेगा तो कोई नियम की आवश्यकता है, लेकिन नियम बनाने पड़ते हैं। उन्होंने ऐसा समाज खड़ा किया, कई सालों तक मेहनत की और ऐसा समाज खड़ा किया जो स्वयं शासन से चल रहा। कोई राजा नहीं, कोई राज्य नहीं, सब अपने अपने नियम को समझकर चलते, सब अपना कर्तव्य समझकर उठते हैं, जो भी कार्य दिया है वो करते हैं, जो भी हमारा कर्तव्य है वो बड़ी प्रामाणिकता से करते हैं। और ऐसा पूरा 1 नहीं 2 ने पूरा समाज खड़ा किया है। और इस तरह उन्होंने बहुत मेहनत की, ऐसा राज्य खड़ा किया। और अरुंधति का भी साथ है, खुद वशिष्ठ है, और सभी उनका सुन रहे हैं। लेकिन बाद में विश्वामित्र को लेकर वो झगड़ा हो जाता है। और क्या झगड़ा है, कैसे मत उन्होंने रखे। और जैसा हम में झगड़ा होता है, हमारा झगड़ा तो कुछ लेन देन पे होता है, लेकिन महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र का भी झगड़ा हुआ। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन वशिष्ठ का चरित्र बहुत ही महान है। उनको समझना हमारे सामान्य बुद्धि की कितनी छलांग है। हम बोने, हम कितना समझ पाएंगे, लेकिन समझने का प्रयास तो जरूर करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार। वशिष्ठ ऋषि को नमस्कार।